सभी को नमस्ते। सभी लोग रेडी हो जाए, क्लास शुरू किया जाए। और पिछली क्लास में कुछ लाइट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। एक सवाल लास्ट में हमने लिखा था और उस सवाल का आंसर भी आप लोग जल्दी जल्दी दे भी दिए थे। तो उसी तरह के एक सवाल को से हम कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक सवाल लिखें और जो लोग आज ही जुड़े हैं हमसे, तो वो पिछले वीडियो, इसी के 2 वीडियो और आप देख लीजिएगा, तो शुरुआत से पूरा घन चैप्टर आपका कंप्लीट होता रहेगा। तो एक क्वेश्चन सभी लोग लिखो, उसे कंटिन्यू करते हैं। लिखो, एक बड़े घन की एक भुजा, एक बड़े घन की एक भुजा, एक बड़े घन की एक भुजा, इक्कीस सेंटीमीटर है। 21 21 सेंटीमीटर है। उससे 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाने के लिए बड़े घन को, छोटे छोटे घन बनाने के लिए बड़े घन को कितनी बार काटना पड़ेगा? कितनी बार काटना पड़ेगा? अभी कोई आंसर ना बोलिएगा, तैयार रखना सब लोग। जब हम कहें आंसर बताओ तब बताइए। अभी हो सकता है कुछ लोग 6 बजे जुड़े हमसे, उन तक खबर नहीं पहुंची होगी। आ गया होगा आंसर, तो हम बारी बारी से पूछते हैं। अभी कम लोग भी हैं, सबसे पूछ लेते हैं, सब लोग बताइएगा। सबसे पहले सुशील बताओ, कितना आया सुशील? सर 18। 18 आया है, अच्छा। निशु त्रिपाठी बताओ। 18। वेरी गुड। अदिति? 18 होगा सर। सबका 18 है क्या? संजय? संजय मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, हम आगे बढ़ते हैं। अनूप, क्या आया आंसर? 18 होगा भैया। ठीक, संजय को भी 18 है। अनूप बताओ। 18। सबका 18 आ गया, वेरी गुड। अखिलेश? माइक बंद कर लो संजय। अखिलेश, आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। अंजलि? सवाल नहीं लिखे, सवाल नहीं। मम्मी वाले से कनेक्ट था, चली गई थी। अच्छा भाई, प्रधान जी हैं तो जा सकते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अंजलि मेरी भांजी है, मालूम होगा आप लोगों को। तो दीदी हमारी प्रधान है, उन्हीं मोबाइल से अटैच थी वो। चलो कोई बात नहीं, 18 लगभग सबका है, अच्छी बात है। तो इसको हम बता भी देते हैं क्योंकि कुछ लोग बाद में वीडियो देखेंगे। देखिएगा, हमने बताया था कि जो बड़े घन की भुजा होगी 21 सेंटीमीटर बताया गया है, 3-3 सेंटीमीटर के हमें बनाने हैं, तो 7 खंड करने पड़ेंगे। और 7 खंड करने के लिए हमें काटना पड़ेगा 6 बार। ये बहुत पुरानी चीज हो गई, आप लोगों को हजम भी हो गई है। 6 बार काटना पड़ेगा एक तरफ से, तो 3 तरफ से काटने के लिए 6 त्रिक 18 बार। ये 18 बार जो आंसर आया है, यही पूछते हैं और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को
थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा और सवाल किस तरह पूछा जाएगा, थोड़ा घुमाएंगे। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, क्वेश्चन लिखो। शिवम आ गए हैं, थोड़ा लेट आए हैं, कोई बात नहीं। लता यादव भी आ गई है, सबका कम वेल है। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, जल्दी आया करो तो नमस्ते, वरना क्लास ज्वाइन करो नमस्ते बाद में, ठीक है। लता भी नमस्ते करेंगी, अब कर लो जल्दी से। लता, लता का माइक तो ऑन है, बंद कर लो। अच्छा माइक बंद करो अगर नहीं बोलना है। क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो, माइक बंद कर लो बेटा। लता माइक बंद करो। क्वेश्चन लिखिए। एक बढ़ई को, बढ़ई जानते हो, कारपेंटर। एक बढ़ई को, सर नमस्ते नमस्ते, माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो। लता माइक बंद करने के लिए कहा पूरा, चलिए कोई बात नहीं, भी ज्वाइन हो जाएंगे। लिखो, एक बढ़ई को एक लकड़ी का, सवाल को पूरा लिख लीजिएगा। एक बढ़ई को एक लकड़ी का घनाकार टुकड़ा, सर जी एक बढ़ई को एक लकड़ी का घनाकार टुकड़ा इस शर्त पर दिया गया कि, इस शर्त पर दिया गया कि वह उसे वह उसे छोटे छोटे घनों में, वह उसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे। परिवर्तित कर दे। बड़े टुकड़े की एक भुजा, बड़े टुकड़े की एक भुजा 27 सेंटीमीटर थी, 27 सेंटीमीटर थी। उससे उससे बढ़ई को 3-3 सेंटीमीटर के घन बनाने थे। 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाने थे। यदि उसे प्रत्येक बार काटने का, प्रत्येक बार काटने का 4 रुपया दिया गया, प्रत्येक बार काटने का 4 रुपया दिया गया, तो बताइए, तो बताइए बढ़ई को कुल कितना पारिश्रमिक मिला। बढ़ई को कुल कितना पारिश्रमिक मिला। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। हम चाहेंगे आप प्रयास जरूर करें, फिर हम इसको बताते हैं। 1 मिनट आपके लिए प्रयास करने के लिए। सवाल वही है, एक स्टेप आगे बढ़ा है बस।
जिसका आ जाए आंसर बताइएगा, हम इंतजार कर। 96 रुपया। 96। शिवम में कुछ आया है? भैया 96 रुपया। 96 सर। 96। 96 आ गया है। और कोई 36? संजय क्या बोल रहे हो? 96 भैया। 96, वेरी गुड। और कोई? 96। 96 आया, वेरी गुड। रिचा आ गई है, रिचा। सालू नहीं आई अभी, सालू कहाँ है? नमस्ते सर जी मालूम नहीं था क्लास इतनी समय से चलेगी। वो देखो, हमको मालूम था कि आप लोग, कल हमने बताया था 5:30 से। आज क्लास के पहले एक बार 30 मिनट को देख लिया करो, उसमें भी अपडेट कर दिया था टाइम हमने। जी 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 कोई सर, बात जी सर, कोई बात नहीं, भी पहला सवाल हुआ है। जी सर। और किसी का आया हो तो बताओ। शिवम और संजय, 2 लोगों का आया है। सर मेरा भी आया है 96। गरिमा का भी आ गया 96। सर हम भी हैं इसी में। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुशील का भी आ गया भाई। चलो देखते हैं, जिनका जिनका आ गया अच्छी बात है। बाकी लोग देख लें। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसमें और एक दो कॉन्सेप्ट आएंगे, तब मेन सवाल की ओर पहुंचेंगे हम। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पहला काम ये करना है कि वो कितनी बार काटेगा वो उसी तरह निकालना है ना। क्योंकि कह रहा कि एक बढ़ई को एक बड़ा सा टुकड़ा दिया गया, काटने के लिए दिया गया, और उसको एक बार काटने का 4 रुपया दिया गया। इसका रेट है। जरूरी नहीं 4 रुपया हो, 2 रुपया हो सकता है, 3 रुपया 25 पैसे हो सकता है, कुछ भी रेट हो सकता है सवाल में। और बड़े जो लकड़ी का बड़ा घना का टुकड़ा था, उसकी लंबाई बता रहा है कितना, 27 सेंटीमीटर। और 3-3 सेंटीमीटर के बनाने थे। तो अभी तक जो सवाल आप करते थे उसमें यही तो होता था, बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा बता देते तो आप कितनी बार काटा जाएगा निकाल सकते थे। तो 27 को जब 3 से भाग दिए होंगे आप, तो 9 आया होगा। यानी 9 खंड एक तरफ करने हैं, तो 9 खंड जब करने हैं तो उसको 8 बार काटना पड़ा होगा। और 8 बार एक तरफ से, तो 3 तरफ से 24 बार। यानी कि बढ़ई ने 24 बार उसको काटा है। बस समझ लो, हो गया। 24 बार काटा है, और एक बार काटने कितना, 4 रुपया। तो 24 बार काटने का 24 दूना 48 दूना 96। चाहो तो आप 24 × 4 कर लो, चाहो अगर आता है तो 96, यानी 96 होगा। ये जो मैंने इतना लिखा है, केवल मार्कर है, हमारे पास बोर्ड है इसलिए सुविधा उपलब्ध है तो लिख रहे हैं। बाकी चीज तो आपके पास लिखी है। कहने का मतलब, कैलकुलेशन का मतलब कुछ नहीं। ऐसे आप मन में लगा सकते हैं, 27 सेंटीमीटर है, 3-3 सेंटीमीटर के बनाने तो 9 आएगा। 9 खंड करने तो 8 बार काटना पड़ेगा। ये ना सोचिएगा 9 में एक कम करना, नहीं। 9 खंड करने तो 8 बार काटना पड़ेगा। 8 बार एक तरफ से, तो 3 तरफ से 24 बार, और एक बार काटने का 4 रुपया, तो 24 बार काटने का 96। समझ में आ गई बात? ठीक है। इस सवाल को अभी हम फिर कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक दो छोटे छोटे सवाल और होने हैं, ताकि उसको हम सवाल को, जो किताब में आपको मिलेगा, जो पेपर में आता है, वो सवाल आपके सामने आ सके। एक सवाल और लिखिए, सभी लोग लिखें। आरती भी आ गई है, देर से आई लेकिन दुरुस्त आई, कोई बात नहीं। और किसी को पढ़ते समय किसी भी तरह कोई उत्कंठा, कोई दिक्कत आवे, तो आप तुरंत अपना एक माइक ऑन होगा आप लोगों का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऑन करके बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए। एक बड़े घन की एक भुजा, एक बड़े घन की एक भुजा
एक बड़े घन की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, उससे उससे 3-3 सेंटीमीटर के 3-3 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन बनेंगे? सवाल थोड़ा चेंज हुआ है। कितने छोटे घन बनेंगे? जो पुराने लोग हैं उनको मालूम पड़ गया होगा, लेकिन थोड़ा रुके रहेंगे, इसको हम बता देंगे, उसके बाद अगले सवाल से करेंगे। कितने छोटे घन बनेंगे? बस आप लोग देख लो, क्योंकि जिनको आता है उनका आंसर भी आ गया होगा, जिनको नहीं आता वो प्रयास भी करना व्यर्थ है, टाइम न बर्बाद किया जाए। देखो, बड़े घन छोटे घनों की संख्या पूछ रहा है। छोटे घनों की संख्या जो होती है, बड़े घन की जो भुजा है, पूरे घन में 3 चीजें हैं। एक है बड़े घन की भुजा, एक है छोटे घन की भुजा, ठीक है। और इसको जब हम काट के लाते हैं तो वो हमारे सामने n आता है, n, इसको एक शब्द देते हैं n। ये सब लोग समझाने के लिए, बाकी करना आपको शार्ट में। और जो n आएगा ना, ये n क्या है? एक सतह, एक कोर पर कितने खंड हुए, कितने नंबर आए, वो n है। और जब टोटल छोटे घन पूछे जाए तो इसी n का क्यूब कर देंगे। क्यूब घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते ही है, इसी n का क्यूब कर देंगे, वही छोटे घन होते हैं। बड़े घन की भुजा बताई गई 15, छोटे घन की 3, 3 पचे 15, ये जो 5 आया है ना, ये n है। और छोटे घनों की संख्या जब पूछी जाए तो वही n का क्यूब, यानी 5 का क्यूब कितना होता है? 125। क्यूब आपको आते होंगे, इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 15 तक के क्यूब आने चाहिए। अगर ना आते हो तो आप याद कर लीजिएगा। तो 125 छोटे घन बनेंगे। किसी को ये इस सवाल में कोई कंफ्यूजन या ये चीज समझ में ना आई हो तो आप बताओ, नहीं हम आगे बढ़े। यानी इसमें आंसर आएगा 125। सबका आ गया है, अच्छी बात। अगला क्वेश्चन लिखिए। एक सवाल और कर लो, सबका आंसर आ जाए, फिर हम इसको उसमें मिक्स कर दें। क्वेश्चन लिखिए। एक बड़े घन की एक बड़े घन की एक भुजा, एक बड़े घन की एक भुजा एक बड़े घन की एक भुजा 32 सेंटीमीटर है, 32, 32 सेंटीमीटर है, उससे 4-4 सेंटीमीटर के 4-4 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन बनेंगे? कितने छोटे घन बनेंगे? अब की हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग पिछली बार आंसर दिए थे वो लोग नहीं देंगे, जो लोग नहीं दिए थे उनमें से बताएंगे। जिसका आ जाए आंसर बताओ, लेकिन जो लोग बताए थे उनके अलावा। सर 512 432। 512 सर। 512 आया। 512 है। 512 वेरी गुड, वेरी गुड।
सबका 512 आ गया होगा, सही है। बड़े घन की भुजा, देखो हम कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे ही आपको बताएंगे। वो इसलिए नहीं कि हम बड़ी बहादुरी करेंगे, हम ऐसे इसलिए बताएंगे कि आप भी कोशिश करें। बड़े घन की भुजा 32 है, 4 4 के बनाने हैं, चारों 8 32, यानी 8 जो है वो n है ना। और बस n का क्यूब करोगे छोटे घन हो जाएंगे। तो छोटे घन कितने आए? 512। यही आंसर है, यही आपको ऑप्शन मिलेगा, वही लगा दीजिएगा। अब एक चीज समझ, अच्छा एक सवाल और कर लो, तब तक और लोग भी हो सकता है 6 बजे आवे, तब हम आगे बढ़े। एक सवाल और करो सब लोग। एक बड़े घन की एक भुजा, अच्छा मतलब सवाल ही नहीं लिखोगे, ऐसा मत करो, सवाल जरूर लिख लो, अभी सवालों की जरूरत आगे पड़ेगी। एक बड़े घन की एक भुजा एक बड़े घन की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, उससे 2-2 सेंटीमीटर के 2-2 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन बनेंगे? कितने छोटे घन बनेंगे? 2-2 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन बनेंगे? जिसका आज आंसर बताइए जल्दी से। 729। 729। 729। वेरी गुड। $729 आएगा। 729 है। 729। ठीक ठीक, सबका आ गया, मान गए, सबका आ गया। अब देखो इस सवाल में, इसी सवाल में देख लो, 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू मैंने दी है, एक मैंने 18 दिया है, एक 2 दिया है, और एक वैल्यू आप लोग बता रहे हैं क्या? 729। ठीक है, ये क्या है? बड़ा है तो बड़े घन की भुजा है। ये क्या है? छोटा है तो छोटे घन की भुजा है। और ये क्या है? सबसे बड़ा है, यानी कि छोटे वाले घनों की संख्या। ठीक है, अब जो सवाल हम अभी तक दे रहे थे उसमें ये बता रहे थे, ये बता रहे थे, ये पूछ रहे थे। ठीक है, अब इसी से 2 तरह के सवाल और बनेंगे। सवाल बनने की भी लिमिट है भाई, 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू में 3 तरह के सवाल बनेंगे। क्या? एक में ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये पूछेंगे। अब दूसरा क्या बनेगा? ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये पूछेंगे। तीसरा क्या बनेगा? ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये पूछेंगे। ये क्या है? बड़े घन की भुजा। ये क्या है? छोटे घन की भुजा। और ये क्या है? छोटे घनों की संख्या। छोटे घनों की संख्या। तो इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। बड़े घन की भुजा बताएगा, छोटे घन की भुजा बताएगा, तो बड़ी आवाज आ रही है, तो छोटे घनों की संख्या पूछेगा। और अगर छोटे घनों की संख्या बताएगा, छोटे घन की माप बताएगा, तो बड़े घन की माप पूछेगा। और अगर बड़े घन की माप बता दे, छोटे घनों की संख्या बता दे, तो छोटे घन की माप पूछे। एक सवाल तो मैंने करवा दिया, कौन सा? बड़े घन को दिया, छोटा घन दिया, छोटे घनों की संख्या पूछ दिया। ठीक, अब बारी आती दूसरे सवाल। अब की हम सवाल में क्या देंगे? छोटे घन की माप देंगे
छोटे घनों की संख्या देंगे, ठीक है, और बड़े घन की माप पूछेंगे आप। रेडी? लिखिए सवाल एक। देखो 6 बजा है, 15 लोग हो गए हैं। मंजय कुमार अभी जुड़े हैं, अमन राठौर आज पहली बार जुड़े हैं, सरस को भी शायद मालूम नहीं था 5:30 से क्लास है तो अभी जुड़ी है। कोई बात नहीं, कब पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। आरती यादव भी जुड़ी है, अमन राठौर भी आ गए हैं। क्या है मंजय? सर पता नहीं था किस समय से क्लास चलेगी। पेपर तो पढ़ते नहीं हो, पेपर में आज निकला है दैनिक में, आपने पढ़ा ही नहीं समझा। चलो कोई बात नहीं। कल से दरअसल बेटा लाइट रोज कट जाती है ना, इसलिए हमने प्रयास किया है कि डिस्टर्ब ना हो। फिलहाल अभी तक सब कुशल चल रहा है, तो अब 5:30 से ही क्लास चलाएंगे अगर लाइट नहीं गई तो एक सवाल लिखो सभी लोग। लिखो, एक बड़े घन से एक बड़े घन से एक बड़े घन से 3-3 सेंटीमीटर के 3-3 सेंटीमीटर के एक बड़े घन से 3-3 सेंटीमीटर के 343 छोटे छोटे घन बनाए गए। क्या कह रही है? 343 की 333? 343 छोटे छोटे घन बनाए गए। तो बताइए बड़े घन की एक भुजा कितनी होगी? बड़े घन की एक भुजा कितनी होगी? अंकित भी आ गए हैं। इसको आप प्रयास करो लेकिन आंसर नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसको हम बता दें। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ते हैं, पहले से पढ़े हैं चैप्टर कई बार, 10 बार पढ़ चुके हैं, और वो लोग आंसर निकाल लें जरूर, लेकिन सॉल्यूशन माने कुछ ना करिएगा। सोलह लोग अब जुड़ पाए हैं, अच्छी बात है, और ऐड बहुत लोग हैं ग्रुप में, तो प्रयास करेंगे कि इनको जल्दी से नए साल में भी, जब तक इधर चल रहा है चलने दो, नए साल में सब कुछ नया नया करेंगे। जितने लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे उनको रखेंगे, बाकी को बाहर कर देंगे, अच्छा नहीं लगता वो। और जो लोग यूट्यूब पर हमसे पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं वीडियो, वो लोग अगर पढ़ना चाहते हैं टीचमेंट पर, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम आपको ऐड करेंगे और जो भी प्रक्रिया है हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको हम दिया करते हैं बीच बीच में। हाँ, अभी कल एक शॉर्ट वीडियो डाला था हमने, उसका भी आंसर कम लोग ही दिए हैं, तो जो शॉर्ट वीडियो आता है उसमें मोबाइल नंबर पड़ा रहता है। ठीक है, जिसका जो आ गया सही है। अब जरा इसको देख लें। इसको देखने से पहले एक चीज समझ, देखिए जब भी कभी छोटे घनों की संख्या जो है बताई जाती है या आपका आता है आंसर, तो छोटे घनों की संख्या सदैव क्यूब में होती है। जैसे कहीं पर किसी सवाल पूछा जाए छोटे घनों की संख्या कितनी है, अभी हमने लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं बताई, पहला ऑप्शन दे दें 510, दूसरा ऑप्शन दे दें 829 या 820, तीसरा ऑप्शन दे दें 526, चौथा ऑप्शन दे दें 1000। अगर सवाल पूछा गया है कि छोटे घनों की संख्या कितनी है,
ना हम लंबाई बता रहे हैं, ना छोटे घन की लंबाई बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसी से क्लियर हो गया इसमें आंसर 1000। क्यों? क्योंकि छोटे घनों की संख्या सदैव जो है वो क्यूब में होती है। पॉइंटेड बात है, छोटे घनों की संख्या सदैव किसमें होगी? क्यूब में, यानी उसी का क्यूब होगा, क्योंकि आप जानते हैं n जो आता है उसका क्यूब ही तो करते हैं। ये तो छोटे घनों की संख्या जब निकालना हो तो आप समझ लें क्यूब में होगी, और जब किसी सवाल में छोटे घनों की संख्या बताई जाएगी वो भी सदैव क्यूब में ही होगी। यानी छोटे घनों की संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है, 27 हो सकती है, 64 हो सकती है ना, समझ रहे ना? सारा 125 हो सकती है, 216 हो सकती है, 343 हो सकती है, 512 हो सकती है, 729 हो सकती है, 1000 हो सकता है ना, 1111 आगे बहुत सारे हो सकते हैं, यानी 11 का क्यूब हो सकता है, 12 का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 17 28 हो सकता है, मतलब आप क्यूब अगर आते हैं तो कैच हो जाएगा। इस सवाल में हमने आपको बताया है कि 343 छोटे घन बने, यानी छोटे घनों की संख्या हमने बता दी, और जैसे 343 कहा जाए छोटे घनों की संख्या, आपके दिमाग में ये क्या है आ जाना चाहिए। क्या है भाई? ये 7 का क्यूब है कि नहीं? 343 बस। और छोटे घन की माप कितनी बताई गई? 3-3 सेंटीमीटर। ये तो बताया गया, एक बड़े घन से 3-3 सेंटीमीटर के साथ 343 छोटे छोटे घन बनाए गए, तो बड़े घन की भुजा बताओ। इससे यानी पहले 343 को कुछ नहीं करना, वो किसका क्यूब है वो पता करने का, वो सदैव क्यूब में होगा, उसको क्यूब निकालना नहीं है। 15 तक के क्यूब आते तो कैच हो जाएगा, और जिसको नहीं आते उसके लिए बहुत कठिन है। 7 और छोटे घन की भुजा बताई गई, बड़े गिलाना है। तो छोटे से बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं कि भाग? किसी चीज को बड़ा करने के लिए क्या किया जाता है? गुणा। यानी 7 से 3 को गुणा करो, 7 3 यानी 21 आ गई बड़े घन की भुजा। इसको एक बार और देखो, हमने अभी आपको बताया सवाल में 3 चीजें, एक है बड़े घन की भुजा, एक है छोटे घन की भुजा, और एक है छोटे घन। ठीक? सवाल में अभी जो सवाल हुआ था पहले बड़े घन की भुजा बताते थे, छोटे घन की बताते, तो आप छोटे घनों की संख्या लाए। अब की हमें छोटे घनों की संख्या बताई है और छोटे घन की माप बताई, तो छोटे घनों की संख्या जो है वो किसका क्यूब है वो खाली पता कर दो बस। किसका क्यूब है भाई? ये 7 का। बड़े घन की लाना है तो 7 और 3 को गुणा कर दो आपस। 7 3 कितना होगा? 21 बड़े घन की भुजा। और अभी जो सवाल हम बोलते थे, इसी सवाल को अगर पहले वाले सवाल की तरह बोलते तो क्या बोलते? एक बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है, उससे 3-3 सेंटीमीटर के कितने छोटे घन बनेंगे? तो आप क्या करते? 21 को 3 से भाग देते, 3 सते 21 और 7 का क्यूब कर देते। बात तो वही, खाली घुमा रहे हैं। और यही पेपर में यही सवाल वाले घुमाते हैं। किसी कोई कंफ्यूजन? एक बार बोल दो आप लोग, क्या बड़ी देर से बोल रहे हैं? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। नहीं सर। अमन 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 माइक ऑन करके बोलो। हाँ भैया। हाँ ठीक है, आ गया। हाँ भैया आ गया। ठीक, बंद कर लो, बंद कर लो, बस बस आवाज सुन ली इतने दिन बाद, बहुत बड़ी बात, बंद कर लो। इसमें तो हम आपको देख भी सकते हैं, लेकिन वीडियो आपसे इसलिए नहीं मंगाते क्योंकि लोड ज्यादा पड़ जाएगा। तो नहीं तो आपको हम बाई फेस, आप हमें देख रहे हैं ना, हम आपको देख भी सकते हैं, सबको सब लोग देख सकते हैं। तो अगला सवाल लिखें। अब उम्मीद करेंगे अगला सवाल सबका सही आएगा। लिखो, एक बड़े घन से
एक बड़े घन से 2-2 सेंटीमीटर के, एक बड़े घन से 2-2 सेंटीमीटर के 1000 छोटे छोटे घन बनाए गए, 1000 छोटे छोटे घन बनाए गए, तो बताइए बड़े घन की माप क्या होगी? बड़े घन की माप क्या होगी? जिसका आ जाए आंसर बोलते रहिएगा। 20। 20 20 20 आया। 20 आएगा सर। वेरी गुड। 20 आया। 20 आया। का भी 20 आया है। सर बड़े घन की माप है या भुजा है सर? अरे वही मतलब माप मतलब सर ठीक है, 20। ठीक है 20 आएगा, 20। जी। सुशील एमपी में है, यूपी कब आ रहा हो बेटा? छुट्टी तो मिलती नहीं है। सर आएंगे फरवरी में। फरवरी? जी जी। चलो ठीक, अच्छी बात। हमारे ख्याल से ये सबका आंसर आ गया होगा, लेकिन अभी ज्यादा प्रसन्न ना होइएगा। अभी हम मेन सवाल पे नहीं बढ़े हैं, अभी धीरे धीरे एक स्टेप आपको समझा रहे हैं। फिर से एक बार जरा उसी चीज को देख लेते हैं। बड़े घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, छोटे घनों की संख्या। यहां संख्या लिखते केवल चल जाएगा ना, संख्या। छोटे घन की भुजा हमने बताई है कितनी कितनी? छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, और छोटे घनों की संख्या है 1000, 1000। जैसे ही 1000 मिला, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 10। बस हो गया आंसर। 10 है, 10 को 2 से गुणा कर दो, 20, यानी ये आंसर हो गया। ये केवल सजा रहे हैं आपको दिखाने के लिए। आप चाहो तो कॉपी पे कुछ ना लिखो, खाली 20 आंसर लिखना है आपको, लेकिन सवाल जरूर लिख देना, क्योंकि अभी हम सवाल आपको मैच कराएंगे कि वो वाला सवाल देखो, फिर इसको देखो, फिर कैसे होगा, तो सवाल जरूर लिख देना। बढ़ जाए आगे। वेरी गुड, लिखो क्वेश्चन एक लिखो। एक बड़े घन, एक बड़े घन की एक भुजा, एक बड़े घन की एक भुजा 32 सेंटीमीटर है, 32, 32 सेंटीमीटर है, उससे 512 छोटे छोटे घन बनाए गए। 512, 512, 512 छोटे छोटे घन बनाए गए, तो बताइए छोटे घन की एक भुजा कितनी होगी? कोई बोलना नहीं आंसर प्लीज। छोटे घन की एक भुजा कितनी होगी?
अब जिसका आया है बता सकता है। सर 8। वेरी गुड। गरिमा का 8 आया है। और लोग बताएं। और किसी का आंसर नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता। सर 4। 4 आया है। वेरी गुड। 8 आया, 4 आया, सर 4 सेंटीमीटर आए। 4 आया। चलो देखा जाए भाई, इन्हीं तीनों से ये भी सवाल लगेगा। इसी में समझ लो ज्यादा अच्छी बात है। जिसका आ गया अच्छी बात, एक बड़े घन की एक भुजा जो है 32 सेंटीमीटर बताई गई, यानी बड़े घन की माप बताई गई है। क्यों? 32 है ना? 32 ही है। यस सर, यस सर। उससे 512 छोटे छोटे घन बनाए गए, यानी छोटे घनों की संख्या 512 है। और हमने कहा है जैसे ही छोटे घनों की संख्या मिले, इसका बाप आपको नजर आना चाहिए। यानी 512 क्या है? 8। 8 का क्यूब होता है। बस अब 8 से ही आपको 32 को छोटे घन लाने हैं ना, तो छोटे घन लाने के लिए भाग करना, किसी से छोटा करना है तो भाग ही तो करेंगे। और बड़े घन की लाना होता तो गुणा करते। तो 32 को आप 8 से भाग दे, बस। तो 8 चौक 32, यानी छोटे घन की माप 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन? अभी कंफ्यूजन वाला कोई सवाल ही नहीं है, तो कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं। यानी सबसे जहां पर आपको दिमाग लगाना वो केवल ये है कि घनों की संख्या कितनी और वो किसका क्यूब होता है। 512 8 का क्यूब होता है, बस 8 से ही 32 को भाग। और सुनो, ये जो संख्या होगी ना, ये संख्या जो होगी वो डिविजिबल होगी। यहाँ पर हम 31 नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर हम आपसे 30 बोल देते तो नहीं हो सकता था। 2.5 के बनेंगे, हो भी सकता था, मतलब डिविजिबल होगा, लेकिन 2.5 पौने 3 नहीं होता, यानी एकदम भाग चला जाएगा। तो ये शर्त है सवाल में, खाली इतनी चीज आनी चाहिए, हो जाए। एक सवाल और लिखो। एक बड़े घन की एक भुजा, एक बड़े घन की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर है। एक बड़े घन की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है। उससे 2197 2197 2197 छोटे छोटे घन बनाए गए। तो बताइए, छोटे घन की एक भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? कोई बोलना नहीं थोड़ी देर। छोटे घन की एक भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? सर बनाए गए के बाद बोल दीजिए। 2197 2197 छोटे छोटे घन बनाए गए।
तो बताइए छोटे घन की एक भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? छोटे घन की एक भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? वाह घनश्याम वाह, कहाँ थे अभी तक? घनश्याम कहाँ रुक गए थे बेटा? कभी कभी हमको लगता है माइक साथ भी नहीं देता। माइक ऑन है आपका, माइक बंद करो। घनश्याम माइक बंद कर लो। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, आपने मैसेज किया है शायद। अच्छा अच्छा, शिवम बहुत चटक है, बोलने के लिए मना किया तो सीधा उधर चैट में मैसेज डाल दिया। कोई बात नहीं। गरिमा आया बेटा? दो आएगा सर। तो आया सुशील। हाँ सर, क्यूब मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। कोई बात नहीं। जी आज एक काम करिएगा, जो YouTube पर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, क्यूब हमने जब घन चैप्टर पढ़ाया है तो वहां पर घन देखिएगा, तो वहां क्यूब हमने शुरू में याद कराए 15 तक, उनको एक बार देख लीजिएगा। बताओ कोई बात। निशु कितना आया? 2 आया सर। वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य? सर नहीं है, इसको बता दीजिए। तुमको ये पहले मालूम है कि 2197 किसका क्यूब होता है? बताओ आदित्य, बताओ। नहीं सर, इसको नहीं पढ़ा अभी आपका। हाँ, इसीलिए नहीं आया, और कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास में अगर आप होते तो अब तक बगल वाला बता चुका होता। यहाँ तो क्लास भी चल रही है और बगल में कोई है भी नहीं। सही है, ये बहुत बढ़िया तरीका है। देखिए, आपको हम बता दें कि हम 15 तक के क्यूब आज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? और 10 तक के सबको आते हैं, हमको भी आते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, केवल 5 है। 5 को आप लिख करके क्यूब अगर नहीं लिख पा रहे हो, मतलब नहीं कहीं है, तो आप पूरा कर लेना भाई। 11 का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर से एक बार और पूरा कर दो बस। देखो, जैसे 12 का निकाल रहे तो 12 का 144 होता है ना स्क्वायर, इसको एक बार 12 से और पूरा कर दो बस। 12 चौक 48, 4 12 चौक 48, 4 52, 12 कम 12 5 17, 28 जो होता है वो 12 का होता है। इसलिए 13 का, 14 का, 15 का, बस 15 तक केवल कर दो, बहुत है घर चैप्टर के लिए। तो इसमें अगर आपको ये आता होता तो आराम से आ जाता, कोई बात नहीं। देखो, 2197 जो है, बड़े घर की भुजा बताई गई कितनी? भूल गए, जरा एक बार बता दो। सर 26 सर 26 26 सेंटीमीटर। बड़े घर की भुजा 26 है और उससे 2197 ये छोटे घन बनाए गए, और 2197 जो होता है वो 13 का क्यूब होता है। बस हो गया। 26 को 13 से भाग दे दो, 13 दूना 26। छोटे घन की संख्या, छोटे घन की माप आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अभी तक जितना हुआ है, अगर बड़े घन की भुजा बताई जाएगी, छोटे घन की बताई जाएगी, छोटे घनों की संख्या आप निकाल सकते हो। छोटे घन की बताई जाए, छोटे घनों की संख्या बताई जाए, बड़े घन की निकाल सकते हो, है ना? और बड़े घन की बताई जाए, छोटे घनों की संख्या बताई जाए, छोटे घन की भुजा निकाल सकते। देखो, हम बोल रहे हैं तो सब एक मिक्स हो रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपकी समझ में आया है। अब हम इसको एक और सवाल में पिरोएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, जो कि आपको किताब में भी वो सवाल मिलेगा और क्या कहते हैं कि पेपर में भी आता है, ठीक है? लेकिन वो सवाल नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में होगा। तो कल तक के लिए नमस्कार।